अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट मैथ्स पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यह है हमारी आगमन विधि। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? ये दोस्तों हमारी प्रयोगशाला विधि है। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? ये दोस्तों होती है हमारी संश्लेषण विधि। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? ये थे हमारे ब्रह्मगुप्त। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? अबेकस का। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है व्यवहारिक। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करते हुए चलना है। बिल्कुल एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर में आता है बस थोड़ा सा हिंट आपको मिलता है और सीधे आप एक नंबर टिक कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी, ठीक है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा? यह कहा था डटन ने। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, किसने कहा? यह कहा है डेविड व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? यह होता है विज्ञान में। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? ये हमारा मोरिसन से। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, किसका कथन है? ये कथन है हमारा प्लेटो का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? ये हमारा संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? संश्लेषण विधि। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? इसको जरा ध्यान रखना है, ये हमारा विश्लेषण विधि है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करती है? आगमन विधि द्वारा। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? मेकन तथा राइबस। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2, 3, 4, 7 और 11। अब दोस्तों हम एक बात और यहाँ पर देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि कुछ बच्चों का दिमाग यहाँ पर स्थिर है या नहीं। अगर आप अभाज्य संख्या देखेंगे तो जो 4 है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 की जगह हमारा 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। जोड़िए 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 11 होता है 28, ठीक है। यहाँ पर ये 4 गलत लिखा था। अब कुछ बच्चे इसको नोटिस कर गए होंगे, कुछ बच्चे नोटिस नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए कहते हैं गाइस, अगर आपका दिमाग स्थिर है, ठीक है, पढ़ते समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूरी है, तभी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तभी आप मैथ में 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, गणित विज्ञान है किसका? गणनाओं का। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसने कहा था? नेपोलियन ने। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? निगमन विधि। गणित की सबसे प्राचीन शाखा है अंक गणित। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? आगमन विधि में। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि, प्रमाण से प्रत्यक्ष। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होती है कौन सी? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने। गणित सार संग्रह महावीराचार्य। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रोफेसर बी.एन. प्रसाद, इलाहाबाद। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे गॉस ने। गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है कौन सी? अंक गणित। समषष्टभुज में विकर्णों की संख्या होती है कितनी? 9। पाई कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, देखिए
परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको 22 मतलब a/b के रूप में लिखा जा सकता है या p/q। लेकिन देखिए पाई में अगर देखा जाए तो 22/7 भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसको जरा कंफ्यूजन में आपको करता है। तो याद रखिएगा पाई कैसी संख्या हमारी, ये हमारी 3.14 करके ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको जरा ध्यान रखेंगे, इसमें काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ये हमारी है आगमन विधि से। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से? मापन। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? आर्थिक गतिविधि में। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट आदि। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? मानसिक। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है किसका? उद्देश्य का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है क्या है दोस्तों? ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी? हमारी आगमन विधि है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। गणित की प्रकृति होती है तार्किक। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। याद रखना है त्रिभुज, ठीक है, ऐसे होता है ना, तीनों कोणों का जो योग होगा 180 अंश होगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? इसको भी ध्यान रखिएगा, 540 अंश। विभाजन ई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? रोजन, बेकन ने। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? आर.ए. फिशर के द्वारा। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं प्लेटो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी एक होती है यह तो ना तो ये भाज्य संख्या है, ना भाज्य है, ना ही ठीक है अभाज्य है। काफी बच्चे एक को भी कभी कभी बोल देते हैं कि भैया अभाज्य संख्या, इसको जरा ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? याद रखिए, बहुत बार लोग बोलते हैं ना हासिल 1 2 जो भी, श्रीधर के द्वारा। पाई का मान 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। गणित को विज्ञान का नौकर माना है बेल ने। एक चीज और याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जैसे देखिए अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी? 2 हो गई, 3 हो गई। अब इसमें 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 किससे कटेगा? 1 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा। तो जो दोनों मैच कर रहा है वो 1 हो रहा है ना, इसको जरा ध्यान रखेंगे हमेशा, ये 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा? ये कहा था दोस्तों गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? आंसर होगा हमारा हागबेन। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल मनोरंजन विधि। इसको जरा हम ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? व्याख्यान विधि में। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि है विश्लेषण विधि। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था? हेनरी कार्डवेल कुक ने। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीटेट मैथ के कुछ हमने पेडागोजी क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। बाकी के लिए पूरी सीरीज हम अब आपके सामने वीडियो की बनाने वाले। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 1 2 3 पूरी की पूरी पेडागोजी हमारे यूट्यूब चैनल से आप कवर कर सकते हैं। इस बार दोस्तों हमारे सीटेट में टारगेट है 150 में से
140 प्लस। ठीक है, हर एक वीडियोस को हम आपके सामने रोज लाते रहेंगे। मैथ्स के जो हमारे बेसिक क्वेश्चन हो गए, अभी हमने यूपी टेट की एक वीडियो बना रखी है गाइस, 6 घंटे की कंटिन्यूअस। जितने भी पुराने क्वेश्चन है पेपर में अब तक पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें हमने डाल रखे, एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का छूटेगा नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।